अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिह व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वक़ाल तआला वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल तआला फ़त्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद्दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मुहतरम और अज़ीज़ नौजवानों, चार खसलतें ऐसी है, चार आदतें ऐसी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर किसी इंसान के अंदर ये चार बातें पाई जाए तो वो बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। और अगर इस दुनिया में रहते हुए कोई अल्लाह का महबूब बन जाए तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सआदत की बात है, खुशी की बात है। और इंसान को इस बात की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए कि मैं मरने से पहले पहले अल्लाह का वली बन के मरूं, अल्लाह को राज़ी करके मरूं, अल्लाह से सुलह करके मरूं और मेरे दिल का तस्फिया, मेरे दिल को साफ करके मरूं। कल्ब का तस्फिया हो, नफ्स का तस्किया हो, सुलूक की मंजिलें तय हो चुकी हो और इंसान फना फिल्लाह और बका बिल्लाह के नूर से मुशर्रफ हो। जब अल्लाह के दरबार में हाज़री हो तो वो खुश हो। ऐसी इंसान जिंदगी गुजारे। यूं फरमाया कि इसके लिए मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, ये जज्बा भी रखें और इसके लिए दुआएं भी करें कि ए अल्लाह, मैं पाक साफ जिंदगी गुजारना चाहता हूं और कल्बे सलीम के साथ और साफ दिल के साथ मैं आपके दरबार में हाजिर होना चाहता हूं। कल्बे सलीम ये खुदा के दरबार में काम आएगा। यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह पाक से कल्बे सलीम मांगना है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो असल बात यह है कि चार खसलतें, चार आदतें, चार बातें ऐसी है कि अगर किसी इंसान के अंदर ये चार बातें आ जाए तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। सबसे पहली खसलत यूं फरमाया, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर। ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह से डरना बहुत बड़ी चीज, क्योंकि इंसान जिससे डरता है ना
फिर एहतियात बहुत करता है। एक बंदा यूं कहे कि मेरे दिल में अल्लाह का डर है और गुनाह भी करे जानबूझकर, तो ये इस बात की अलामत है कि इसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। अगर डर होता तो इरादे से कभी भी गुनाह नहीं करता। और एक बात याद रखना, जो शख्स इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। एक शख्स तय करें कि मैं अब जानबूझ के कोई गुनाह नहीं करूंगा, तो अब अल्लाह उसकी दुआ भी रद्द नहीं करेंगे, अब वो मुस्तजाबुद दावत बन गया। क्योंकि अल्लाह जिस तरह नेकों के रब है, वो गुनहगारों के भी रब है। हम गुनहगार हैं, हमारे रब भी अल्लाह ही है। एक अल्लाह के सिवा हमारा है कौन? वही बादशाह है, वही शहनशाह है, वही पालनहार है, वही अहकमुल हाकिमीन है। उसकी कुदरत बड़ी कुदरत है, उसकी ताकत बड़ी ताकत है, सब चीज पर उसका कंट्रोल है। सूरज पर अल्लाह का कंट्रोल, चांद पर अल्लाह का कंट्रोल, सितारे पर अल्लाह का कंट्रोल, दरिंदे पर अल्लाह का कंट्रोल, जानवरों पर अल्लाह का कंट्रोल, फरिश्तों पर अल्लाह का कंट्रोल। वरना ये शेर जंगल में क्यों रहे? इतनी मेहनत क्यों करे शिकार के लिए? शहर में आ जावे तो आसानी से शिकार मिल जाएगा। लेकिन यूं फरमाया कि शेर पर भी अल्लाह का कंट्रोल है। जब तक अल्लाह न चाहे शेर किसी पर हमला नहीं कर सकता। सांप को अगर किसी को डसना ही हो तो आसानी से शहर में आ जाए, बहुत लोग मिल जाएंगे, डस ले। लेकिन फरमाया कि सांप पर भी अल्लाह का कंट्रोल है। सूरज एक सेकंड पहले निकल नहीं सकता और एक सेकंड पहले गुरूब नहीं हो सकता। फरमाया कि सूरज पर भी अल्लाह का कंट्रोल है। और अजीब बात है कि मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। अकल ये कहती है कि आइंदा कल जो है सूरज सुबह में मगरिब से निकलना चाहिए, मशरिक पे गुरूब होना चाहिए। हम जब सफर करके फ्लाइंग से सूरत से मुंबई जाते हैं, तो जो फ्लाइंग से हम सुबह जाते हैं, वही फ्लाइंग से रात शाम को 6 बजे सेंट्रल से चलती है, उसी से हम आते हैं। सुबह वही फ्लाइंग से मुंबई जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सूरत से फ्लाइंग से गए, मुंबई पहुंचे, अब वो उड़कर आई फ्लाइंग और उससे हम दूसरे दिन सुबह गए। फ्लाइंग गई, ट्रेन गई, रिटर्न आई, फिर गई। और क्या अल्लाह की कुदरत है, कैसी जबरदस्त ताकत है। सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब पर गुरूब होता है, फिर अल्लाह अपना निजाम चलाते हैं। दूसरे दिन फिर सूरज जो है मशरिक से तुलू होता है। तो फरमाया कि सूरज पर भी अल्लाह का कंट्रोल है और आसमान पर भी अल्लाह का कंट्रोल है। अभी ये मस्जिद की जो छत है, ये ठहरी हुई है, इस पर कई सुतून और पिल्लर लगे हुए हैं, तब जाके ये छत ठहरी हुई है। अगर कोई सुतून को हटा करके देखें, छत गिर जाएगी। और आसमान इतना बड़ा, इतना वसी, इतना कुशादा, यूं फरमाया कि उसमें कोई छत भी नहीं, कोई पिल्लर भी नहीं, कोई सुतून भी नहीं, फिर भी आसमान गिरता नहीं है। क्या बात है? फरमाया आसमान पर अल्लाह का कंट्रोल है। अल्लाह ने आसमान को थामा हुआ है अपनी कुदरत से। अल्लाह से कहना भी चाहिए, मोहब्बत की बातें भी करनी चाहिए, चलते फिरते दुआएं भी करनी चाहिए कि बारी ताला आपने आसमान को जमीन पर गिरने से रोक लिया, नफ्सो शैतान को हम पर मुसल्लत होने से रोक ले। नफ्सो शैतान को हम पर मुसल्लत होने से रोक ले। जब बंदा गुनाहों से बचना चाहता है ना, तो मुख्तलिफ मौके पर उसकी दुआएं करता है। अल्लाह गुनाह से भी बचा ले, आलाते गुनाह से भी बचा ले। अल्लाह जी मेरे लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है, आपके लिए तो बचा लेना बहुत आसान है, रब बचा लीजिए। और जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। एक बंदे के दिल में सच्ची तलब हो कि मैं गुनाहों से बच जाऊं,
और वो अल्लाह से दुआ भी करता हो, बहुत उम्मीद है कि अल्लाह अपनी रहमत की रस्सी डालेंगे और गुनाहों के दलदल से इसे निकालेंगे और नेकों की सफ में उसे खड़ा करेंगे। अगर ऐसा ना करना होता तो उसको बार बार दुआ मांगने की और तड़पने की तौफीक ही नहीं देते। अल्लाह अगर किसी को गुनाहों से बचने की दुआ करने की तौफीक दे रहे हैं, इस बात की अलामत है कि अल्लाह बचाना चाह रहे हैं। और गुनाह हो जाए, फरमाया इंसान फौरन तौबा कर ले, इंतजार ना करे बाद में तौबा करूंगा, ना ना ना। मैंने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, गंदगी लग गई तो इसका इंतजार नहीं करूंगा कि 5 घंटे बाद धोऊंगा वरना बदबू आएगी। मुझे चाहिए कि अभी धो लूं, दूसरी गंदगी लग जाए फिर धो लूं, क्योंकि ज्यादा गंदा हो जाए ना कपड़ा फिर वो इतनी आसानी से धुलता नहीं है, उसके लिए तेजाब की जरूरत पड़ती है। गुनाह हो गया, फौरन तौबा, माफी। ऐसा तड़पने का अल्लाह के सामने कि शैतान भी थोड़े दिन के बाद थक जाए कि इससे गुनाह करवाना नहीं है। अगर गुनाह हो जाता है तो ये इतना तड़पता है कि अल्लाह इसको बहुत बड़ा मकाम दे देते हैं, नाउम्मीद हो जाए शैतान भी। यह है कि इस बंदे के अंदर अब तलब है, अब अल्लाह का खौफ है, अब अल्लाह का डर है। और जिसके अंदर अल्लाह का डर है, जिंदगी गुजारने का मजा है। बहुत खुश नसीब है वो हजरात जो अल्लाह के खौफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये पहली खसलत है 4 खसलतों में से, अल्लाह का डर। और जिसके दिल में डर हो, अलामत क्या है कि इरादे से गुनाह नहीं करेगा जानबूझ के, और अगर कर रहा है इस बात की अलामत है कि फकत दावा है, डर नहीं है। भाई सांप जा रहा है, बज़ाहिर खूबसूरत है देखने में, स्किन भी बड़ी मुलायम है और बड़ा शानदार लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। क्या इंसान उसको हाथ लगाता है? हाथ लगाकर देखें जरा, उसको बहलाएं, बकरे को बहलाते इस तरह। ना 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 मौलाना साहब, ऐसा नहीं करना। क्यों? काट लेगा, नुकसान हो जाएगा। गुनाह करेगा, अल्लाह की नजर से गिरेगा, वो नुकसान नहीं होगा। उस गुनाह के बाद तौबा की तौफीक नहीं हुई और मर गया तो ये अल्लाह की नजर से गिरा वो इस वक्त, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सांप काट लेगा तो नुकसान होगा और अल्लाह की नजर से गिरेगा तो कोई नुकसान नहीं। अरे बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हालात में गिर जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, घर वुसअत के बावजूद तंग लगेगा, आमिलों के चक्कर काटते काटते थक जाएगा, बाहर नहीं आएगी। और अगर गुनाहों से बचेगा, अल्लाह का खौफ रखेगा, अल्लाह उसको सुकून वाली, आफियत वाली, हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। मैं बचूंगा तो मुझे, और आप बचेंगे तो आपको। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। बिजली, इंसान उसको हाथ नहीं लगाता, क्या बात है? तो कहा करंट लगेगा। सांप को हाथ नहीं लगा रहा है, बिजली को हाथ नहीं लगा रहा है। 100 बिस्किट रखी हुई है, खाने के लिए हाथ में ली, किसी ने कहा कोई बात नहीं मौलाना साहब खा लो, सिर्फ एक में जहर है, बाकी 99 तो एकदम प्योर है, घी में बनी हुई है। ओ भाई, अबे एक तो खा लो शायद इसी में जहर हो। पता है मर जाऊंगा, जहर की तासीर जानता है कि मौत के घाट ले जाती है, और गुनाह की तासीर यह है कि इंसान को अल्लाह हिफाजत फरमाए, जहन्नम की घाट ले जाता है। इसलिए फरमाया कैंसर से भी खतरनाक है गुनाह। डॉक्टर यूं कहते ना कैंसर है, पूरा घर बेचैन हो जाता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए मौत तक, कैंसर से, शुगर से, प्रेशर से। इंसान बहुत सी मर्तबा ऐसी चीजें इस्तेमाल करता है ऐन जवानी में, उसको पता नहीं होता। जो बीमारियों की आमतौर पर शुरुआत होती है वो 40 के बाद होती है। 40 से 45 में सारी बीमारियां जाहिर होती है। प्रेशर जाहिर होता है और जो है शुगर जाहिर होता है। वो समझता है कि मेरा हाजमा तो हजम कर रहा है, जितना चाहूं मीठा खाता रहूं, देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा, मौत तक दवाई साथ में हो जाएगी। अभी अल्लाह पाक ने मौका दिया है, अपनी सेहत की भी हिफाजत करनी चाहिए। खाओ हर चीज एक हाथ में। ड्राई फ्रूट का फायदा सुना तो एक साथ 100 काजू खा लिए,
तो कहा नुकसानदेह। बादाम का फायदा सुना तो 100 खा ली। मैं 7 खाओ, 3 काजू खाओ। हर चीज उसकी मिकदार में अच्छी लगती है। भाई सुना था कि मौसम का फल खाना चाहिए, डॉक्टर को पैसे देने से बेहतर है कि मौसम का फल खाया जाए। अब खा कितना रहा है, 2-3 किलो एक साथ खा रहा है। ऐसा नहीं होता, हर चीज उसकी हद में अच्छी लगती है। हां, 2 चीज के बारे में कोई हद नहीं, वो अनलिमिटेड करो। उसके लिए अल्लाह ने मैदान खुला छोड़ दिया। अल्लाह के जिक्र की कोई हद नहीं। फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। क्या होगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह की कोई हद नहीं, फरमाया अल्लाह के जिक्र की भी कोई हद नहीं, करते चले जाओ। तो क्या होगा? फरमाया कामयाबी मिलेगी। अब जो कसरत से करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे। एक तकवे की बारी आई, अल्लाह के डर की बारी आई, मैदान खुला छोड़ दिया। इतना ही डरो नहीं, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत हो। जितना डरो अल्लाह का, डरो अल्लाह से। अल्लाह के डर की बात भी बड़ी अजीब है। सांप से डरता है, सांप से दूर भागता है। बिच्छू से डरता है, बिच्छू से दूर भागता है। जहर से डरता है, जहर से दूर भागता है। बिजली से डरता है, बिजली से दूर भागता है। मगर अल्लाह के डर की तो बात ही बड़ी निराली है। जो जितना अल्लाह से डरता है, इतना ही अल्लाह के करीब हो जाता है। माँ का बच्चा 5 साल का, माँ मारे तो और फीट पकड़ता है माँ को, फिर माँ मारे तो और फीट पकड़ता है। तो जो अल्लाह से डरता है वो और अल्लाह के करीब होता है, हालात भी आए तो करीब होता है। फरमाया हमेशा खुश रहने का आसान फार्मूला, नेमतों पर शुक्र करें और मुसीबतों पर सब्र करें। इंसान की जिंदगी 2 हाल से खाली नहीं, या तो खुश होगा, नेमतों में होगा, बहारों में होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता चला जाए, शुक्रिया अदा करता चला जाए, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाते चले जाएंगे। फरमाया मुसीबतों पर सब्र करें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो बात चल रही थी अल्लाह के डर की। तो इंसान जिससे डरता है उससे बचता है। सांप से बच रहा है, बिच्छू से बच रहा है, बिस्किट, जहर वाली बिस्किट से बच रहा है, बिजली से बच रहा है। तो क्या अल्लाह का डर होगा तो गुनाहों से नहीं बचेगा? सांप को हाथ लगाता है इसका मतलब सांप से डरता नहीं, गुनाह को हाथ लगा रहा है इसका मतलब सही मानों में अल्लाह का खौफ नहीं, सिर्फ कह रहा है नहीं। अगर होता तो अपने आप पर कंट्रोल करता, अपनी मौत को याद रखता, अपनी कब्र को याद रखता, हिसाब किताब के दिन को याद रखता, और अल्लाह देख रहे हैं इस बात को याद रखता। सहाबा किराम को यह याद था कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह का इस्तेहजार था, उनके लिए गुनाहों से बचना आसान था। देखो, एक होता है हुज्न। हुज्न कहते हैं अंदर के गम को, और खौफ कहते हैं बाहर के डर को। जब हुज्न होता है, अंदर का गम होता है, उस बंदे का खाना छूट जाता है। शौहर कुछ बोल के चला गया, अब बीवी को खाना अच्छा नहीं लगता। बच्चे का इंतकाल हो गया, मां बाप को खाना अच्छा नहीं लगता। इसको कहते हैं अंदर का गम। तालिबे इल्म फेल हो गया, अब इसको खाना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है? क्या इसको अंदर का गम है, हुज्न है।
तो इससे पता चला कि हुज़्न की वजह से, अंदर के गम की वजह से इंसान का खाना छूट जाता है। इसी तरह मशाइख फरमाते हैं कि खौफ खुदा की वजह से इंसान के गुनाह छूट जाते। अंदर का गम हो तो खाना नहीं खाता, अगर खुदा का खौफ होगा तो गुनाह नहीं करेगा। हो गया फौरन तौबा करेगा। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़ें, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखें। जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। अल्लाह का ध्यान कि अल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, ये इस्तिहज़ार इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मुमिनीन है। 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत है, वक्त के बादशाह है, बड़ा रौब है, दबदबा है और अल्लाह का खौफ भी बहुत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु में रात में क्या करते, कितनी मर्तबा ऐसा होता कि रात में गश्त करते रियाया में। कोई भूखा तो नहीं है, मेरी रियाया में कोई परेशान तो नहीं है, कल को अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, कोई भूखा तो नहीं सो गया। एक मर्तबा गश्त कर रहे थे, सुबह का वक्त होने की तैयारी हो गई। एक घर के करीब से, यूं समझिए झोपड़ी के करीब से गुजर हो रहा होगा, अंदर से आवाज आई। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा बकरी का दूध निकाल लिया है? जी मां, दूध तो निकाल लिया है, लेकिन आज दूध बकरी ने थोड़ा सा कम दिया है। तो मां ने कहा कि बेटा बकरी ने दूध कम दिया है ना, लेकिन जिसका दूध बंधा हुआ है, जिसको हम दूध बेच रहे हैं, वो तो पूरा ही मांगेंगे, वो थोड़ी समझेंगे कि बकरी ने दूध कम दिया है, उनको तो पूरा ही देना पड़ेगा। पानी मिला दे तो दूध पूरा हो जाएगा, तो उनको दे देंगे। उसने कहा अम्मा, अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उसको नहीं पता हजरत उमर सुन रहे, अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। तो बुढ़िया ने कहा कि भला उमर कहां देख रहे हैं? तो उसने तारीखी जुमला कहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में इस जुमले का जबरदस्त और बड़ा गहरा असर हुआ। उसने कहा अम्मा, उमर तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर तो नहीं देख रहे, लेकिन हजरत उमर का खुदा तो देख रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तकवे की बात की, अल्लाह के डर की बात की, अल्लाह देख रहे हैं उसके इस्तेहज़ार की बात की। कि अमीरुल मुमिनीन का ऑर्डर था, लेकिन अमीरुल मुमिनीन नहीं देख रहे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं दूध में पानी मिला के नहीं बेच सकती। ओ हो, सुबह हुई, दिन का वक्त हुआ, अमीरुल मुमिनीन ने उस बुढ़िया को बुलाया। थोड़ी सी डांट डपट की होगी कि आपने क्यों पानी मिलाने के लिए कहा था। हजरत उमर का तो वैसे ही रौब था, दबदबा था, बुराई बर्दाश्त नहीं होती थी आपसे, अच्छी तरह समझाया होगा। बुढ़िया से बात करके पता चला कि जिस बच्ची ने यह जवाब दिया था वो जवान है। अब है सीधे साधे घर की और ये अमीरुल मुमिनीन है। बुढ़िया को अजीब बात कही, कहा देखो आपकी बेटी जवान है, मेरा बेटा है वो भी जवान है, मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी के साथ मेरा निकाह हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह हो गया। सीधे साधे घर में रहने वाली बादशाह के यहां आ गई, अमीरुल मुमिनीन के यहां आ गई, दुल्हन बन के आ गई, बहू बन के आ गई। अपने बच्चे के लिए कौन सी औरत को पसंद किया? फरमाया कि जिसके अंदर तकवा था उसको पसंद किया। पता है कि ये बच्चे की अच्छी तरबियत करेगी, नस्ल अच्छी चलेगी, मुकद्दर का उसको अपना रिस्क जितना लिखा है इतना ही मिलने वाला है, 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं, लेकिन नस्ल अच्छी चलेगी।
कहां रह रही है, झोपड़े में रह रही है, सीधे साधे घर में रह रही है, कुछ नहीं देख रहे। अल्लाह का खौफ देख रहे हैं, इसके अंदर तकवा देख रहे हैं, अल्लाह का डर देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब इनकी शादी हुई ना, तो कुछ वक्त के बाद इनके यहां एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की की जब शादी हुई तो उससे एक लड़का पैदा हुआ जिनका नाम रखा हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उस लड़की के नवाज, ये जो लड़की थी, ये जो कह रही थी कि उमर तो नहीं देख रहे, उमर का खुदा देख रहा है, ये उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की नानी थी। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे नेक हुआ करते हैं। फलदार दरख्त पर आमतौर पर फल ही आया करते हैं, कांटे वाले दरख्त पर कांटे ही आया करते हैं। हम नेक हो जाएं, हमारे बच्चे नेक हो जाएंगे, बीवी बच्चे सब हमारे फरमा बरदार। और अगर हम अल्लाह के नाफरमान तो घर वाले हमारे नाफरमान। सुकून नहीं, जिंदगी में मजा नहीं। फिर पैसा हो के ना हो, बंगले में रहता हो कि झोपड़े में रहता हो, अगर इंसान अल्लाह की नहीं सुनेगा तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए फरमाया तुम सुनो तुम्हारी सुनी जाएगी, अल्लाह की सुनो तुम्हारी सुनी जाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बहू की एक ड्यूटी लगा दी और कहा कि जब मैं तैयार होकर बाहर जाने लगूं तो तू दरवाजे पर खड़ी होकर एक मर्तबा ये कह दिया कर, उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। फिर वो बहू जब भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तैयार होकर बाहर जाते, दरवाजे पे आती और ये जुमला कह देती, ताकि याद रहे कि अल्लाह देख रहे हैं। बादशाह थे, कहीं नाइंसाफी ना हो जाए, गलती ना हो जाए, कोई जगह जुल्म ना हो जाए, अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम नहीं हो जाए। और कभी कभार तो ये बात याद आती ना तो वजद में आ जाते और तकरीबन कहते उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। तो इससे पता चला कि जब अल्लाह का ध्यान होता है ना, फिर चाहे बंदा तन्हाई में हो, मोबाइल उसके पास हो, तन्हाई हो, इंटरनेट हो, गलत नहीं देखेगा। उसको तो अपनी कब्र याद है कई मोबाइल चलाने वाले आज कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, नौजवानों का एक बड़ा तबका सोया हुआ है। और अनकरीब मेरी तैयारी है, आज से कुछ साल पहले मेरा तस्वुर नहीं था और दुनिया का निज़ाम आगे चला तो कुछ साल के बाद फिर मेरा और आपका तस्वुर नहीं होगा। ये दुनिया तो आनी जानी है, यहाँ तो सहाबा थे, फिर ताबीन थे, फिर तबे ताबीन थे, औलिया इज़ाम का दौर चला, चलते चलते आज हम हैं, कल को हमारी औलाद, फिर उनकी औलाद। इसी तरह का एक वाकया इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथ पेश आया। ये भी बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा। सुन्नतों पर बड़ी शिद्दत से अमल करने वाले, बहुत शौकीन सुन्नतों पर अमल करने हुए। एक मर्तबा अपने साथियों के साथ सफर में जा रहे थे तो देखा कि एक चरवाहा है जो तकरीबन बकरियां चरा रहा है। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा और उनके साथी तकरीबन रोजे से थे। सोचा कुछ इफ्तारी की तैयारी हो जाए, कहा कि चलो इससे एक बकरी खरीद लेते हैं। उससे कहा कि आप एक बकरी हमें बेच दो, हम उसकी कीमत अदा कर देते हैं। तो उसने समझाया कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो चरवाहा हूं, मैं तो चरा रहा हूं, मालिक तो कोई और है। अच्छा, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा ने उसका इम्तिहान लिया चरवाहे का। तकरीबन वो पहाड़ की दामन में था, तन्हाई में था। कहा एक काम करो, एक बकरी आप हमें बेच दो, हमारा रोजा है, इफ्तारी करेंगे इससे। चरवाहे ने कहा मेरा भी रोजा है। ओह, वहां की गर्मी और बकरियां चराना, और कह रहा है मेरा भी रोजा है। कहा एक बकरी बेच दो। तो कहा कि फिर मालिक को क्या जवाब दूंगा, मालिक को क्या जवाब। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मालिक यहां कहां है। खुलासा ये है कि मालिक को कह देना, वो तो भेड़िया कहां गया, इम्तिहान ले रहे, मालिक यहां कहां है।
तो उसने फौरन एक जुमला कहा, वो अय्न अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? मालिक नहीं है, अल्लाह तो है, अल्लाह तो देख रहा है। ओहो हो, ये जुमला सुना, इतने वजद में आ गए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। जब भी ये वाकया याद आता मजे लेकर कहते थे वही अल्लाह, कि एक चरवाहा भी कहता था कि फिर अल्लाह कहाँ है। फरमाते थे जिसका खुलासा कि वो कैसी प्यारी उम्मत है जिसका चरवाहा पहाड़ की दामन में तन्हाई में बैठ कर कहता है वह अय्न अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है। वही अल्लाह अभी मुझे भी देख रहा है और आपको भी देख रहा है। मैं यहां बैठा हुआ हूं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने बिठाया हुआ है। आप बैठे हुए, इसमें आपका कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने बिठाया हुआ है। और ये बातें अल्लाह कहलवा रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह चाहते हैं मैं भी अल्लाह का हो जाऊं, आप भी अल्लाह के हो जाओ। अल्लाह का इस्तेहजार, अल्लाह का ध्यान, ये इंसान को गुनाहों से बचा लेता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। इसलिए फरमाया कि सबसे बड़ा आलिम कौन? फरमाया कि जिस पर गुनाहों की मुजर्रतें, गुनाहों के नुकसानात ज्यादा खुल जाएं। एक बुजुर्ग फरमाते वो सबसे बड़ा आलिम है। ये नहीं कि जो अच्छा बयान करना जानता हो, जो अच्छी तफसीर करना जानता हो, जो लच्छेदार तकरीर करना जानता हो वो बड़ा आलिम है। फरमाया ना ना ना, जिस पर गुनाहों के नुकसानात ज्यादा खुल जाए ताकि उतना ही गुनाहों से दूर रहे, फरमाया कि वो सबसे बड़ा आलिम है। गुनाहों से जब बंदा बचता है अल्लाह का वली बन जाता है। फरमाया सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन? तहज्जुद पढ़ने वाला, इशराक पढ़ने वाला, चाश पढ़ने वाला, अव्वाबीन पढ़ने वाला, पूरा दिन तस्बीह पढ़ने वाला, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला। सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन? हमारे नबी ने फरमाया इत्तक़िल महारिम, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच, तकुन आबदन नास, सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच तो सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। हाँ, ये तहज्जुद इशराक सब अपनी जगह है, पढ़नी चाहिए। आज मैं नवसारी में एक जगह बैठा हुआ था, एक शख्स आए मुलाकात के लिए। इत्तेफाक से सनीचर को उनके गांव में बयान के लिए जाना हुआ था। आए, बैठे, सीधे साधे कपड़े, वो क्या बोल रहे वो भी समझ में नहीं आ रहा था, इतनी फास्ट बोल रहे थे, एकदम सीधे साधे कपड़े। देखकर मुझे लगा खेडूट होंगे। पहले कुछ देर तक तो उनकी बात ही समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे। हो सकता है लोग उन्हें पागल समझते हो। एकदम सीधी सादी लाइफ। 15-20 मिनट हुई, कुछ बातों का सिलसिला हुआ, अपनी कुछ बातें उन्होंने, मैंने कुछ सवाल पूछे, उस पर उन्होंने कुछ बातें बताई। और वो उन्होंने बातें बताई तो मैंने कहा यार आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए खास दुआ कर दो। मैंने उनसे बहुत देर तक दुआ की दरखास्त करता रहा। देखने में सीधे साधे हैं, लोग पागल समझ रहे हैं, खुदा के दरबार में बड़ा ऊंचा मकाम लिए हुए हैं। क्या करते हो चाचा? थोड़ा अपना निजामुल औकात तो बता दो। रुक गए थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे इसरार पर कहा बेटा 11 बजे सो जाता हूं, 3 बजे का अलार्म रखा हुआ है। हद हो गई तो 3:30 के बाद कभी नहीं सोता। 11 बजे सो ही जाता हूं, लेकिन 3:30 के बाद कहा फिर कभी नहीं सोता। फिर क्या करते हो? बेटा कभी 4 रकात, कभी 8 रकात, तन्हाई मैं और मेरा अल्लाह। उसके बाद क्या करते हो चाचा? बेटा कुरान शरीफ। फिर अजान के 10 मिनट पहले मस्जिद की तरफ आ जाता हूं, 10 मिनट पहले दरवाजा खुल जाता है, अजान का जवाब देता हूं, 2 रकात सुन्नत पढ़ता हूं। फिर क्या करते हो? कहा फिर उसके बाद बेटा फिर कुरान लेके बैठ जाता हूं, नमाज तक 1.25 पारे के करीब हो जाता है माशाअल्लाह। नमाज के बाद बोले बेटा तहज्जुद से इशराक तक का वक्त तो खुलासा ये कि अल्लाह को देने का,
मस्जिद में ही इशराक तक 3 तस्बीह। 21 साल पहले जमात में लगा था, वो दिन आज की घड़ी 3 तस्बीह छूटी नहीं 21 साल से। सुबह भी पढ़ने की और शाम भी पढ़ने की। और क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे तो यही करना है बेटा। ध्यान से मैं सुन रहा था ताकि उनकी बात मुझे समझ आए। वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते थे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा अल्लाह के वली है, अल्लाह तौफीक दे रहे हैं। रोजाना 200 मरतबा दुरूद शरीफ 21 साल से, कैलकुलेटर तो लगाओ कितने हो गए। कतरा कतरा गिरते गिरते डोल भर जाती है। इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज होती है। फिर कहा बेटा उसके बाद चलने जाता हूं, वॉकिंग भी करनी चाहिए ना। मैं कहा इस उम्र में? बोले हाँ, वॉकिंग नहीं करूंगा ना तो जरिए के तौर पे बीमारियां चिमट जाएगी मेरे को। मैं कहा देखो, और चलूंगा तो बीमारियां ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। चलना भी चाहिए। चलता हूं। फिर मैं, कितना चलते हो? बोले 1 माइल, 1.25 किलोमीटर जितना चल लेता हूं। फिर हाँ बेटा अब सोता हूं। रात में 4 साढ़े 4 घंटे ही सोया था, अब सोता हूं 10 बजे तक, 2-2.5 घंटे। मैंने कहा इन्होंने नींद भी ले ली 6-7 घंटे की। फिर बेटा उठ के नाश्ता करना, चाश पढ़ना, और है ना 1:45 बजे इतने मस्जिद में आ जाने का। अजान के आधा घंटे पहले, पौना घंटा पहले। अगर मैं अजान के साथ आऊंगा तो फिर कुरान कब पढ़ूंगा मैं? कुरान भी तो पढ़ना है मुझे। पौना घंटा पहले, 1:45 बजे मस्जिद की तरफ चलना शुरू, कुरान पढ़ता हूं। फिर जोहर की नमाज, ये सब बताया उन्होंने, उनके मामूलात। असर में भी जल्दी आने का। असर बाद फिर चलने जाता हूं, तस्बीह पढ़ता हूं, मामूलात पूरे करता हूं। और बेटा फिर 6:45 बजे तो मस्जिद में। क्यों 6:45 बजे? कुरान पढ़ने का ना। कुरान वो कब पढ़ूंगा फिर? ये तो ऐसी बात कर रहे जैसे इन्होंने सुबह में पढ़ा ही नहीं है। फिर कुरान कब पढ़ूंगा? 6:45 बजे मस्जिद में। फिर वो 7:10 होवे तो 15-20 मिनट की दुआ तो कबूलियत का वक्त है। उस वक्त नहीं मांगूंगा तो कब मांगूंगा? देखो फिर मगरिब के बाद फिर मैंने थोड़ी सी उनको अव्वाबीन की भी तरगीब दे दी कि आप इतना सब कर रहे हैं, थोड़ा ये भी कर लो। सुन्नत वगैरह तो पढ़ ही रहे। कितना आसान है अव्वाबीन का, कितना आसान तरीका है। बंदा 2 रकात सुन्नत पढ़ता है, 2 रकात नफल, कितनी हुई? 4 रकात। ये तो पढ़ ही रहा है और 2 रकात नफल पढ़ ले तो ये हो गई अव्वाबीन। अव्वाबीन किसको कहते हैं? मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ी जाने वाली नमाज को अव्वाबीन कहते हैं। तो अब आसान तरीका है, सिर्फ 2 रकात बढ़ा दे नफल की, हो गई अव्वाबीन, 6 रकात हो गई। 12 साल की इबादत का सवाब मिल गया इसको। कितनी फजीलत है अव्वाबीन की। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुम के साथ में एक जगह जा रहा था, तो कार में सफर करते हुए एक जगह रुके। जाहिरी बात है वक्त भी कम था, हजरत के पास वक्त बड़ा कीमती था। एक घर में जाना था, डाभेल भी पहुंचना था। तो मैंने देखा क्या करते हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने अव्वाबीन पढ़ी। मैंने कहा कि ये इतनी इबादत कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये 80 साल के करीब की उम्र में भी एक दिन भी अव्वाबीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हक समझ में आ गया, मौत समझ में आ गई, आखिरत की जिंदगी समझ में आ गई कि मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह, मैं और मेरा अल्लाह। एक शख्स फॉरेन में होता है ना, वो रोजाना ओवर टाइम जॉब करता है। कल की थी वो नहीं देखता है, आज भी करता है। क्यों? उसको पाउंड का नफा समझ में आया, डॉलर का नफा समझ में आया, तो इन्हें ये सारी चीजें समझ में आई, दीन समझ में आया अल्लाह का। तो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व ताला हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। ये पहली खसलत। अब मुख्तसरन सुन लो। दूसरी खसलत जो अल्लाह को बहुत पसंद है वो है मयाना रवी, दरमियानी चाल। खैरुल उमूरी औसतुहा, हदीस पाक में फरमाया गया, कामों में से बेहतरीन काम मयाना रवी है। खुलासा यह कि दरमियानी चाल चलना। पैसा बहुत है तो फजूल खर्ची कर ली, जरा हालात में आया नासब्री का मुजाहरा शुरू कर दिया, बखीली शुरू कर दी। फरमाया ना, पैसा ज्यादा हो कम हो,
हर हाल में दरमियानी चाल से चलना। पैसे का होना भी अल्लाह की नेमत है और पैसे का ना होना यह भी अल्लाह की तरफ से है। और जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता है। इसलिए कभी किसी को हकीर नहीं समझने का। और लोग बहुत हालात में आजकल, फरमाया गरीबों की मदद करते रहो। क्या अच्छा हो कि हम हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, भाई घर में कौन है, तो कहा अम्मी अब्बा है, मियाँ बीवी है, एक बच्चा है, 5 लोग हैं, रोजाना एक एक की तरफ से 5-5 रुपए सदका निकाल दे कि भाई मेरी तरफ से 5 रुपए, बीवी की तरफ से 5 रुपए, अब्बा की तरफ से 5 रुपए, अम्मी की तरफ से 5 रुपए, और मेरा बच्चा है उसकी तरफ से 5 रुपए, 25 रुपए। अब हमारे लिए 25 रुपए नॉर्मल है, 25 रुपए तो हम यूं खर्च लेते हैं, गरीबों के लिए बहुत है वो 25 रुपए। वो कुछ सब्जी लेके आ जाएगा, उसके घर में सब्जी बन जाएगी, उसके एक दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा, एक वक्त का, कुछ रूखा सूखा खा लेगा वो 25 रुपए में, अंडे लाकर भुर्जी बना लेगा वो 25 रुपए में, किसी की दुआएं निकलेगी। अल्लाह ताला हमें सदका करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सदका फरमाया कि बलाओं को टाल देता है। वह कम से कम अपनी तरफ से तो दे, रोजाना दे रहा है, रोजाना दे रहा है। एक शख्स थे, उन्होंने गरीब को सदका दिया और कार आई, इतनी जोर से आई कि बाजू की कार को टक्कर लगा दी। ऐन इस ऐसा वक्त था कि अगर उसको जो कार लग जाती तो शायद वो वहीं खत्म हो जाए। उसने 5 सेकंड पहले सदका दिया गरीब को और 5 सेकंड के बाद अल्लाह ने उसको बचा लिया। यूं सदका दिया और अल्लाह ने यूं बचा लिया। लेकिन हमारे यहां तो ऐसा लगता है तय कर लिया है कि मुसीबत आएगी तो सदका निकालेंगे, बड़े हालात तो बड़ा सदका। गोया कि वो इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हाल आए मेरे ऊपर तो मैं बड़ा सदका निकालूंगा। वो पहले ही से निकालना शुरू कर। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और अल्लाह के नाम पर देने से कभी भी कम नहीं होता, बढ़ता है, इजाफा होता है। इसमें हमारी सेफ्टी है, हमारी हिफाजत है। इंशाअल्लाह अल्लाह आमिलों से भी बचा लेगा, डॉक्टरों से भी बचा लेगा, कोर्ट वालों से भी बचा लेगा, और अल्लाह चोरों से भी बचा लेगा और बहुत आफियत दे देगा। ये अल्लाह वाले हैं ना, सदका देकर बहुत सेफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो दूसरी चीज मयाना रवि। अल्लाह ने बहुत नवाजा हो तो फजूल खर्ची नहीं, गुनाहों की चीजें ले आया बोला नहीं, और अल्लाह ने अगर हालात में रखा तो बेसब्री का मुजाहरा नहीं। तो तय करो इंशाअल्लाह कि मयाना रवि इख्तियार करेंगे। तीसरी चीज फरमाया इंसाफ। इंसाफ अल्लाह को बहुत पसंद। इंसान खुशी में तो इंसाफ करता है, लेकिन अगर किसी पे नाराज हो जाए, घर का कोई मेंबर है, घर में इंसाफ कर रहा है, घर का बड़ा है, लेकिन अगर नाराज हो गया उस पर, अब काई का इंसाफ, अब तो उसकी गीबत, अब तो उससे जलन और दिल में उसका कीना पालना और उसके बारे में बुरी भरी बात करना। तो जरा गमी का मौका आया तो इंसाफ के दामन को छोड़ दिया। तो इंसान खुशी में तो इंसाफ के दामन को पकड़ता है, गमी के वक्त इंसाफ के दामन को छोड़ देता है। फरमाया ऐसा ना करे, खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, इंसाफ के दामन को कभी भी न छोड़े। ये तीसरी खसलत है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। और जो चौथी आदत है बड़ी जबरदस्त है, बड़ी कीमती है, बहुत आसान भी है, लेकिन उसकी बरकत से अल्लाह हमें नवाजेंगे भी बहुत, हर एतबार से बहुत नवाजेंगे। चौथी खसलत जो अल्लाह को पसंद है वो ये है कि बंदा हर हाल में, खुशी हो गमी हो, मालदारी हो गरीबी हो, सेहत में हो बीमारी में हो, तकलीफ में हो राहत में हो, शहर में हो देहात में हो, कहीं भी हो, हर हाल में अल्लाह की हम्दो सना बयान करे। ये अल्लाह को बहुत पसंद।
हमारा क्या है, नेमतों में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और हालात में हो तो नऊजुबिल्लाह अल्लाह से मुंह चढ़ा लेता है। अब तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकल रहा है, अल्लाह तेरे को नाश्ता करवा रहे हैं, दोपहर का खाना खिला रहे हैं, रात का खाना खिला रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है, हार्ट अटैक से बचाया है, सांस की तकलीफ से बचाया है, अभी तू हॉस्पिटल में नहीं है, अभी तू आईसीयू रूम में नहीं है, अभी तू चल फिर रहा है, तेरे पैर की ताकत नहीं ली है, लखवानी लगा दिया है, वो दुनिया भर की तो नेमतों में है तू। जरा पैसे कम हुए तो नाशुक्री शुरू। फरमाया नहीं, अल्लाह वाले क्या करते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। और अगर कोई शख्स चाहता हो कि मेरे पास जो नेमतें हैं वो मौजूद रहे और उसमें इजाफा हो, बढ़ोतरी हो, फरमाया अल्लाह का शुक्रिया अदा करना हर हाल में शुरू कर दे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यह कुरान का वादा है। खुलासा, शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। उलमाए किराम ने अजीब बात लिखी है कि अल्लाह अगर किसी बंदे को कोई नेमत दे और उस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो गोया उसने उस नेमत का हक अदा कर दिया। ये लिखा है। अब कितनी नेमतें हमारे सामने रोजाना, अब अल्हम्दुलिल्लाह कहने में देर कितनी लगती है। घर को देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह, कितने लोग हैं जो झोपड़े में, फुटपाथ पर है। आप सूरत में देखो, फुटपाथ पर उनकी जिंदगियां गुजर रही है, उनके बच्चे रात में बिलबिलाते हैं, तड़पते हैं। अभी बेचारे एक गरीब शख्स से मुलाकात हुई, कहने लगे मौलाना कितनी दफा रात सोता हूं, घर में सांप आ जाते। एक मर्तबा 2 सांप छत पर बैठे रहे रात में, बच्चे भी सोए हुए, क्या करें, कहाँ जा सकते हैं, गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, मुश्किल से घर का खर्च चलता है। जहां काम करता हूं वो 3,500 रुपये तनख्वाह देते हैं, 3,500 रुपये। थोड़ा तनख्वाह बढ़नी चाहिए आपकी। बोले मौलाना मैं गांव का रहने वाला हूं, बहुत अंदर देहात में रहता हूं, नवसारी सिटी में काम करने आता हूं लेकिन रहता हूं बहुत देहात में मैं, तो मैं शाम को चला जाऊंगा ना तो मगरिब के बाद टॉर्च मार के मुश्किल से मैं घर पहुंचता हूं, हमारे यहाँ रास्ते में सांप बहुत होते हैं, तो मैं शाम को जल्दी घर चला जाता हूं। अब ताजिरों का कहना यह है कि असल ग्राहकी तो शाम को शुरू होती है, मैं शाम को बैठूं तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन यहां तनख्वाह बढ़े वहां जान का मसला भी हो सकता है। मेरे 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं और मौलाना आने जाने में भाड़ा हो जाता है रोजाना 15 रुपए। अब 2,000 रुपए में पूरा घर चलना, यानी आप अंदाजा लगाएं क्या दूध आता होगा, क्या घर चलता होगा। एक और शख्स से मुलाकात हुई, बहुत कम तनख्वाह, घर में 7 लोग खाने वाले, क्या करते हैं। मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा आप पर किसी का कर्जा, बोले आज तक उसने कर्जा नहीं होने दिया। मैं कहा देखिए शुक्रिया अदा कर रहा है ना। हाँ थोड़ा चला लेते हैं, 20 रुपए की दूध की थैली लाते हैं, सुबह 7 कप चाय बन जाती है, शाम को 6 कप बन जाती है। 20 रुपए की दूध की थैली में 13 कप चाय बने, अब कैसी बनती होगी आप वो समझ लो। हमारे बच्चे खा लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उनको देख के लगता है वाकई तो अल्लाह ने बहुत अच्छी हालत में रखा है। लेकिन हम अपने से नीचे वाले को देखो तब न, ऊपर वाले को देखेंगे तो नाशुक्री करेंगे। इसलिए फरमाया घर को देखो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, घर वाली को देखो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, औलाद को देखो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, बाइक हो तो उस पर सवार हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, कार हो उस पर सवार हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अपना बिजनेस हो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अच्छे कपड़े मिल रहे उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, पानी मिल रहा है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का शुक्रिया तो अदा करो। तो ये चौथी चीज। लेकिन आज तो इंसान नाशुक्री कर रहा है। कोई पूछे जी आजकल बिजनेस कैसा है, क्या बताएं यार साहब, बड़ी मंदी है, ग्राहक भी नहीं आ रहे, हालात नासाज है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। ओ हो, हालांकि अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी हुई है कि 40 घर का खर्चा चला सकता है एक महीने में, 40 घर का, इतना अल्लाह ने नवाजा हुआ है। इतनी जमीन है, इतना सोना है,
करोड़ों की दुकान है, काश मुंह भर के कहता अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हालात जैसे भी हो लेकिन मेरे रब ने मुझे बहुत नवाजा है। अगर जो मुझे मेरी हैसियत के मुताबिक और मेरे अमल के मुताबिक देता ना तो मैं रोडपति होता, आज कुछ नहीं होता मेरे पास, भीख मांगता होता मैं और मेरी औलाद। बहुत दिया है उसने मुझे। अल्लाह ताला हमें शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये 4 बातें, इसको ज़रा दिल पे लिख के ले जाओ और हर दुआ में ये 4 चीज़ मांगो। अगर आ गई तो हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। बड़ी प्यारी आदतें हैं ये 4 आदतें, लेकिन अक्सर इंसान ये 4 आदतों से खाली है। नंबर 1 अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। इतना तो डर हो कि वो हमें गुनाहों से बचा ले, वो डर। इतनी तो मोहब्बत हो जो हमें नेक काम पे लगा दे। तो अल्लाह की मोहब्बत और डर ये अल्लाह से मांगना, इंसाफ अल्लाह से मांगना, मयाना रवि ये अल्लाह से मांगना, और हर हाल में अल्लाह के शुक्रिया अदा करने की तौफीक ये अल्लाह से मांगना। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में अल्लाह अपने फजल से शामिल फरमाए। थोड़ी देर के लिए जिक्र कर लीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध पंखा भी शुरू कर दो। अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई बयान सुनते हैं ना तो कोई अमल बढ़ा देते हैं, कोई तस्बीह बढ़ा देते हैं। हालांकि बयान सुन के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होना चाहिए कि जो नेक अमल की तौफीक अल्लाह दे रहे हैं सबसे पहले उसको क्वालिटी वाला कर ले। ऐसा करें कि वो काम आवे आखिरत में। अभी जिक्र करें तो ऐसा करें कि खुदा के दरबार में काम आए। ईशा की नमाज का वक्त होगा, ऐसी नमाज पढ़े कि अल्लाह के यहाँ अल्लाह को पसंद आ जाए। हम बयान सुन के अमल बढ़ा लेते हैं। अरे जो अल्लाह तौफीक दे रहे हैं जितने अमल की वो तो अच्छा कर ले। हाँ, बढ़ाना चाहिए, मना नहीं करता। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। तो अल्लाह के ध्यान में डूब करके अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज से पढ़ो। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। वो चरवाहा भी कहता था वाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? वो लड़की ने भी यही कहा था, उमर तो नहीं देख रहा, उमर का खुदा देख रहा है। मेरे अजीजों, पाल वालों, अल्लाह देख रहे हैं। अपनी तलब, अपना दर्द अल्लाह को बताओ। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजे लेकर पढ़ो। ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बा कर लीजिए, अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत व सियाही दूर हो रही है
और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। ये अल्लाह हमें एहसास है कि आज तक हम ज़ुबानी दावा करते रहे कि हमें आपका डर है, लेकिन अंदर से हम झूठे हैं। बिंदास गुनाह करते हैं, इरादे से गुनाह करते हैं, मोबाइल में करते हैं, सड़कों पर करते हैं, मज़े ले लेकर कीमतें कर लेते हैं। अल्लाह जी आज तौबा करते हैं। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर इसको तू फ़ज़ल बारी समझ, ए फ़कीर इसको तू फ़ज़ल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका रब करीम, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। प्यारे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। रब करीम बुरी रात से, बुरी बात से, बुरे अंजाम से, बुरे दोस्तों से, बुरे ख़ात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इकरार करते हैं बड़े गुनहगार है, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुनाहों में गुजार दिया, लेकिन अल्लाह एक बड़ा तबका वो भी बैठा है जिसको ये अफसोस है कि अब मुझे गुनाह नहीं करने। बेशक मैंने मेरे अल्लाह को नाराज़ किया है, वो गुनाहों से बचना चाहते हैं मेरे मालिक, वो आपके बनना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, यारी लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नफ्स व शैतान साथ है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर दिल टूट जाता है। रब ये करते करते भी कई साल गुजर गए। ए अल्लाह, इस उम्मीद पर कि आप अपनी रहमत की रस्सी डालकर गुनाहों के दलदल से हमें निकाल देंगे, ए अल्लाह अपनी रहमत की रस्सी डाल लीजिए। हम जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम डूबते हुए को सहारा दे दीजिए। ए अल्लाह अपना खौफ दे दे, अपना खौफ दे दे, गुनाहों से बचा ले, गुनाहों से बचा ले। अल्लाह कब तक
तक हम गुनाह करते रहेंगे, आपको नाराज करते रहेंगे, लोगों की मजलिसों में बैठकर आपके दोस्तों वाली बातें करते हैं और तन्हाइयों में शैतान को खुश करने वाले काम करते हैं। ये फरिश्ता भी कहता होगा कैसे अजीब लोग हैं, लोगों के सामने तो बड़ी वलियों जैसी बातें करते हैं और तन्हाई में तो अल्लाह के दुश्मनों जैसा काम करते हैं। क्या भलाई अल्लाह पाक को धोखा दे रहे हैं। यूं फरमाया जिसका जाहिर कुछ और हो और बातिन कुछ और हो, ये निफाक का आला दर्जा है, मुनाफकत का आला दर्जा है। ए अल्लाह, हमने अपना जाहिर तो संवार लिया लेकिन बातिन बहुत गंदा है। रब आज दिल को धो दे, दिल को धो दे, कल्ब का तस्फिया फरमा, नफ्स का तस्किया फरमा, सुलूक की सारी मंजिलें खैर आफियत से तय फरमा, फ़ना फिल्लाह और बका बिल्लाह के नूर से मुशर्रफ फरमा, मोहब्बत इलाही और खौफ खुदा नसीब फरमा, मयाना रवी नसीब फरमा, इंसाफ की तौफीक अता फरमा, हर हाल में आपका शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमा। आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए आखिरत में नजात का और बड़े पैमाने पर कामयाबी का और प्यारे नबी के पड़ोस के अता फरमाने का ज़रिया फरमा। ए अल्लाह, इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। ए अल्लाह, यहाँ जितने हज़रात मौजूद हैं, जितने मजलिस को सुन रहे हैं, जितने क़यामत तक सुनेंगे, ए अल्लाह, हम में से हर एक की परेशानियों को दूर फरमा, हम में से हर एक की जायज़ तमन्नाओं को, नेक मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा, मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। ए अल्लाह, बहुत से वो नेक आमाल है जिसकी आप तौफीक देते हैं, ए अल्लाह वो ऐसा करने की तौफीक अता फरमा कि आपको पसंद आ जाए, क्वालिटी वाला करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, वो चचा की दास्तान सुनी तहज्जुद वाली, कुरान वाली, इशराक वाली, जल्दी मस्जिद में आने वाली, तो अल्लाह ऐसा लगा कि हमने तो गफलत में ज़िंदगी गुजार दी, गुनाहों में ज़िंदगी गुजार दी। अगर हम चाहते तो आप ज़रूर हमें भी तौफीक अता फरमा देते। ए अल्लाह, आज हम चाह रहे हैं आप हमें भी तहज्जुद से इशराक तक के वक्त को आप पर फ़िदा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, मस्तूरात भी आई हुई है, पर्दे में है, उनके हाल पर रहम फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, उनको दुनिया की और आखिरत की नेमतें नसीब फरमा। ए अल्लाह, पाल वालों पर रहम फरमा, पाल वालों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, हिदायत की हवा यहाँ चला दे, पूरे आलम में चला दे, इनकी रोज़ियों में बरकत अता फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, 100% दीन अपनी हकीकत के साथ ज़िंदा फरमा, हर एक को दीन का दाई बना। यहाँ से हुफ़ाज़, उलमा, मशाइख और साहिब निस्बत अकाबिरीन पैदा फरमा। दोबारा दुनिया मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा, मौलाना अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा देखना चाहती है। पाल में कोई ऐसी लाल माँ पैदा फरमा जिसकी गोद से उम्मत को दोबारा ऐसा शख्स मिले जो दुनिया के कोने कोने में जाकर शिर्क और बिदअत को ख़त्म करने की बात करें, तौहीद ज़िंदा हो जाए, सुन्नतें ज़िंदा हो जाए, इसके लिए अनथक मेहनत करें, कोशिश करें। अल्लाह, कितनी जगह जाना होता है, वहाँ वाले कहते हैं मौलाना एक वक्त था हज़रत मौलाना अहमदुल्ला साहब ने हमारे यहाँ बहुत मेहनत की, कैसे आए, टांगे पर आए, बड़ी मेहनत के साथ आए। ए अल्लाह, हमें भी ऐसा बना दे, उनके जैसी मेहनत करने वाला बना दे, उनके से जैसा इखलास नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर